हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। और डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में देखा था कि जान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और ईवो के साथ वो सो गया था। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जान उठता है धीरे धीरे, उसकी आंखें जब खुलती है ना तो उसको महसूस होता है कि उसका सर बहुत ज़्यादा भारी है। वो अपने सर को पकड़ते हुए बेड के ऊपर उठकर बैठता है और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है कि ओह, मैं कल घर कब आया। और फिर वो मिरर की तरफ देखता है। उसे अपने आप को देखकर कल रात की सारी बातें याद आ जाती है कि किस तरह से उसने पूरी ड्रिंक कर लिया था वो उस पार्टी में, और ईबो ने उसे वहाँ से घर ले आया था। और उसके बाद उसने ईबो के साथ क्या क्या किया था सब कुछ। जब उसे ये सब कुछ याद आता है ना तब उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है कि उसने क्या क्या किया है कल रात को ईबो के साथ। और फिर वो ना उठता है और फिर वो अपने आप को देखता है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसकी शर्ट वगैरह बिल्कुल सब कुछ ठीक है। फिर वो गहरी सांस छोड़ता है और फिर बेड से नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद वो बाथरूम की तरफ जाता है। वो शावर लेते वक्त ना सिर्फ रात की जो बात उसके बीच हुई थी, ईबो के बीच और उसके बीच हुई थी, वो बातों को ना वो याद कर रहा था। फिर उसका शावर लेना बंद हो जाता है। फाइनली वो फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो अपना ड्रेस वगैरह करता है, वगैरह वगैरह करता है, जो सब करता है वैसा करता है। और फिर वो रूम से बाहर आता है। उसे नीचे कुछ साउंड सुनाई दे रहा था। फिर वो ईबो के रूम को खोलकर देखता है, जिस रूम के लिए ईबो को बोला गया था कि तुम उस रूम में रहोगे, बट गेस्ट है इसीलिए जान के रूम में ईबो रह रहा था। बट ईबो उस रूम में नहीं था। जान सोचता है कि ईबो इतने सुबह सुबह कहाँ गया है। फिर वो समझता है कि नीचे से कुछ साउंड आ रहा है, तो मैं नीचे जाके देखता हूँ कि ईबो नीचे है कि नहीं। फिर वो नीचे जाता है। फिर जब वो नीचे जा रहा था ना, वो टेबल की तरफ देखता है। वो टेबल की तरफ देखता है कि वहाँ पर ब्रेकफास्ट तैयार करके किसी ने रख दिया है। और फिर ईबो को दिखाया जाता है जो कि एक प्लेट लेकर ना टेबल की तरफ आ रहा था। और उस प्लेट में ना कुछ नए तरीके का डिशेस था, जिसको देखकर ना जान को लगा कि ये डिश उसने कभी ट्राई नहीं किया है, कुछ अलग टाइप का दिख रहा था वो। फिर जान ना धीरे धीरे नीचे आता है। वो नीचे आने के बाद वो सिर्फ टेबल को ही देख रहा था, बट ईबो ने ना जान को नोटिस नहीं किया था। ईबो बस अपना काम कर रहा था। फिर जान नीचे आता है। नीचे आने के बाद ना वो खड़ा हो जाता है। फिर ईबो जब पीछे मुड़ता है ना टेबल की तरफ, तब वो जान को देखता है। जान ना कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जान को शर्म भी आ रहा था, डर भी लग रहा था कि अब वो ईबो को क्या समझाएगा। कल रात जो उसने कांड किया है उसको सब कुछ बता दिया है। अगर ईबो उसे फिर से वही सवाल पूछेगा तो उसका हालत अब क्या होने वाला है। जान को ईबो देखता है। ईबो उसे कुछ भी नहीं बोलता है, ना ही कुछ पूछता है। वो सिर्फ उसे बोलता है कि तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग। जान तो बस ईबो की तरफ ही देख रहा था। जान उसकी तरफ देखकर बोलता है कि गुड मॉर्निंग। और फिर ईबो उसे बोलता है कि तुम्हें भूख लगी है ना, कल तो तुमने डिनर नहीं किया था, तो चलो बैठ जाओ खाना खा लो। ये सुनकर ना जान ईबो को ही देख रहा था। फिर जान ना धीरे से टेबल के ऊपर बैठता है। फिर ना ईबो से बोलता है कि हाथ धोया तुमने। ये सुनकर जान बोलता है कि मैं अभी अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ। और ये सुनकर ईबो से बोलता है कि ठीक है बैठ जाओ। और फिर ईबो से खाना सर्व करता है। जान देखता है कि सब कुछ न्यू डिश है, जो जितने सारे कि ईबो ने बनाए थे वो सब कुछ जान के लिए न्यू थे। वो सारे के सारे डिशेस न्यू थे जान के लिए। फिर ना जान को वो सर्व करता है। जान ना खाने लगता है। जान ना खाना खाता है। जान का खाना खाना ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर बाद। और ख़त्म होने के बाद ना वो हाथ धोने के लिए बेसिन में जाता है। अपनी चॉपस्टिक को टेबल के ऊपर रखता है। जब वो चॉपस्टिक को टेबल के ऊपर रखता है ना तो वो एक झलक ईबो की तरफ देखता है। ईबो भी जान को एक बार देखता है और फिर ना अपनी खाना खाने लगता है वो। फिर ना जान वहाँ से जाता है, किचन में जाता है वो। और जाने के बाद वो बेसिन में अपने हाथ को धोता है। और धोने के बाद ना वो फिर से ईबो की तरफ देखता है, बट ईबो ना चुपचाप अपना खाना खा रहा था। जान को शक हो जाता है कि कहीं उसने सपना तो नहीं देखा ना कि कल रात सच में उसने ईबो को सब कुछ बता दिया था।
तभी ना जान का फ़ोन रिंग करता है। जान ना दौड़ कर अपने फ़ोन के पास आता है और वो देखता है कि वेन चाओ ने कॉल किया है। उसका हाथ भीगा था, मतलब कि उसने अभी अभी हाथ धो के आया है ना, तो वो टॉवल से अपने हाथ को पोंछता है और फ़ोन को स्पीकर पे देता है और अपने टॉवल से अच्छे से हाथ को पोंछने लगता है। फिर ना वेन चाओ उसे बोलता है कि जान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जान उसे बोलता है कि हाँ बोलो। और तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि देखो, हमारी पूरी फैमिली ना पिकनिक पे जा रहे हैं, क्योंकि कल ना हम लोग अच्छे से घूम फिर के बात नहीं कर सके, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट थे और वेनिंग ना जाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है। और तुम्हें तो पता ही है कि वेनिंग कितना जिद्दी है। वो जो भी बोलता है बस उसे करना ही पड़ता है, इसीलिए हम सब जा रहे हैं। तो फिर ना ईबो ना ये सुनकर फ़ोन की तरफ देखता है। जान ईबो की तरफ देखता है, ईबो उसकी फ़ोन की तरफ ही देख रहा था। फिर जान उसे बोलता है कि तो फिर तुम मुझे क्यों बोल रहे हो। ये सुनकर वेन चाओ बोलता है कि वो दरअसल मॉम ने बताया कि तुम तो घर में अकेले हो ना, वैसे भी अंकल और आंटी तो नहीं है, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे। ये सुनकर जान बोलता है कि मैं कब। और तभी वो ना ईबो की तरफ देखता है। ईबो ना जान को देख रहा था, बट ईबो ना अपने नज़र को घुमा लेता है और फिर से खाना खाने लगता है। जान बोलता है कि इस खड़ूस के साथ ऐसे घर में रहने से अच्छा होगा कि मैं घूम कर आऊँ, अपने मन में सोच रहा था वो। फिर ना वो वेन चाओ को बोलता है कि ठीक है, मैं जाऊँगा, मैं रेडी होकर अभी आता हूँ। और फिर ना वेन चाओ उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ज़रा सुपरमार्केट गया था, मैं घर जा रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, ठीक है। ये सुनकर ना जान बोलता है कि ठीक है, मैं अभी रेडी होने के लिए रूम में जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। और ये बोलकर ना वो कॉल कट कर देता है। फिर ना वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो ना चुपचाप खाना खा रहा था। उसने जान को कुछ भी नहीं बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो वेन चाओ के साथ, ये सब कुछ भी नहीं बोला। जान को लगा शायद उसने सपना देखा होगा, इसीलिए जान ना अपने फ़ोन को उठाता है। उठाने के बाद ना अपने रूम में चला गया। फिर जान अलमारी को खोलते हुए याद कर रहा था, क्या ईबो के साथ उसकी सच में बात नहीं हुआ था। इसका मतलब वो ईबो को अभी तक बता नहीं पाया कि वही विंग है। वो कैसे बताएगा। ईबो की इतनी दर्दनाक कहानी सुनकर ना जान भी हिल चुका था। जान की भी दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, क्योंकि उसने ईबो को इतना तड़पा रहा है तब से, जब से वो आया है। उल्टा वो बोल रहा है कि वो विंग नहीं है, उल्टा उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। जैसे उसके नाम को चेंज कर दिया था और उससे झाड़ू पोछा करवाया, गाउन पहनकर उसे डांस करवाया था, और तो और खाना बनवाया था, बहुत सारा उसे पीटा भी था लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा। ये सब कुछ ना जान सोच रहा था और बोल रहा था कि क्या सच में मैंने उसे नहीं बताया था कल, ये सपना था। अगर ये सच होता, काश ये सच होता तो कितना अच्छा होता। आज ईबो सब कुछ जान जाता, मैं उसे कैसे बताऊँ। अब तो उसे मुझे बताने में भी शर्म आ रहा है। ये सब ना जान सोचता है। अपनी ड्रेस को अलमारी से निकालता है। निकालने के बाद ना वो बाथरूम के अंदर चला गया और बाथरूम के अंदर जाकर वो रेडी होने लगता है। फिर वो रेडी होकर जब बाहर आता है ना, तो वो सामने का नज़ारा देखकर हैरान था। रूम अंदर से लॉक था और बेड के ऊपर ईबो बैठा हुआ था। ये देखकर ना जान अपने लार को एक बार निकालता है और फिर ना वो अपने अलमारी को बंद करता है। और बंद करने के बाद ना धीरे धीरे अपने शूज़ को निकालता है, पहनने के लिए बैठ जाता है नीचे, ठीक है। और तभी ना ईबो उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर जान उसकी तरफ देखता है और फिर ईबो भी उसकी तरफ ही देख रहा था। जान उसे बहुत ही मुश्किल से बोलता है कि कौन सी बात। और तभी ईबो उसे बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, अगर उसका जवाब हाँ हुआ तो मैं तुम्हें एक और सवाल पूछूंगा, अगर उसका जवाब ना हुआ तो मैं तुम्हें और कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर जान उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि कौन सा सवाल। जान अपने शूज़ को साइड करता है और साइड करने के बाद ना वो ईबो के पास आता है। ईबो भी उठ गया था और बोलता है कि सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। और ये सुनकर ना जान एक कदम पीछे जाता है, ठीक है, पीछे। उसे ऐसे पीछे जाते हुए देखकर ईबो ना एक कदम आगे आता है। जब ईबो एक कदम आगे आता है तो जान भी एक कदम पीछे चला गया। ये देखकर ईबो भी एक कदम आगे आता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, एक दूसरे की आंखों की तरफ देखने लगे। उन दोनों का जो आई कांटेक्ट था ना, वो गजब का था।
वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए आगे पीछे कर रहे थे, मतलब कि वो आगे आ रहा था और जान पीछे की तरफ जा रहा था। जान पीछे की साइड जाते जाते ना लास्ट तक दीवार पर चिपक गया जाकर, क्योंकि आगे तो रास्ता नहीं है भाई। और फिर ना ईबो भी उसके करीब आता है और अपने लेफ्ट हैंड को ना दीवार के ऊपर रखता है, और रखने के बाद ना उसे बोलता है कि बस एक सवाल, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं पूछूंगा, बस मुझे हाँ या ना में जवाब देना। अगर तुम्हारा सवाल हाँ हुआ तो तुम आज बाहर कहीं नहीं जा रहे हो, और अगर ना हुआ तो तुम कहीं भी जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर जानना कपकपाते हुए बोलता है कि कौन सा सवाल, जल्दी से पूछो। यह सुनने के बाद ईबो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि कल रात तुमने मुझे बताया कि तुम विंग हो। मुझे पता है तुम कल बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, इसीलिए मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज तुम बिल्कुल ठीक हो, इसीलिए मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो वही सवाल है जो मैं तुमसे हर वक्त पूछता रहता था, क्या तुम विंग हो? ये सुनकर जान ईबो की आंखों की तरफ देखने लगा, और फिर ईबो से बोलता है कि ठीक है, तो तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि तुम विंग हो कि नहीं। ये सुनकर जान चुप हो जाता है। जान कुछ भी नहीं कह पा रहा था, जान कपकपा रहा था, जान को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसके पसीने छूट रहे थे। वो अपनी आंखों से बस जान को ही देख रहा था, वो एक टक जान की तरफ ही देख रहा था। जान घबरा रहा था, जान डर रहा था, बोल नहीं पा रहा था, उसके होंठ कपकपा रहे थे, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो बोलना चाहता है चिल्ला चिल्ला कर, हाँ मैं विंग हूँ, बट वो बोल नहीं पा रहा था। उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सा चीज़ उसे डरा रहा था। ईबो ना बहुत टाइम तक उसकी तरफ देखता है। ईबो सिर्फ वेट कर रहा था कि कब जान उसे बोलेगा कि मैं विंग हूँ, और ईबो उसे हग कर लेगा, वो भी कस कर अपनी बाहों में भर लेगा। ये सब ना ईबो सोच रहा था, बट जान ना नहीं बोल रहा था, जान बोल ही नहीं पा रहा था कुछ भी। फिर ना ईबो ना अपने लेफ्ट हैंड को दीवार के ऊपर से हटा देता है और बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। और ये बोलकर ना ईबो पीछे मुड़ जाता है रूम से निकलने के लिए, और फिर वो ना अपनी एक कदम आगे बढ़ाता है, और फिर तभी जान उसे पीछे से हग कर लेता है। ये महसूस करने के बाद ईबो रुक जाता है। एक सेकंड के लिए उसकी धड़कन तेज़ हो गई थी। पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सा खुशी फील हो रहा था। क्या सच में जान ने उसे पीछे से हग किया है? वो जान के हाथों की तरफ देखता है जो कि उसकी चेस्ट के ऊपर था। फिर जान उसे रोते हुए बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? और तभी वो उसे बोलता है कि मैं ईबो ना कुछ भी कह नहीं पा रहा था। फिर जान उसे बोलता है कि क्या तुम तुम्हारे विंग को छोड़कर चले जाओगे लैंड मेंशन में? यह सुनकर ईबो थोड़ी देर के लिए ना चुप हो जाता है। उसकी आंखों से ना छोटे छोटे आंसू आते हैं। वो हंसे या फिर रोए उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर ईबो उसे बोलता है कि विंग कहाँ है विंग? और तभी जान उसे बोलता है कि क्यों, जिसने तुम्हें हक किया है वो तुम्हारा विंग नहीं है क्या? क्या तुम मुझे पहचानने में इतनी गलती कर सकते हो लंजा? ये सुनकर ईबो अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी फेस पर एक स्माइल लाता है, और फिर ना वो जान को बोलता है कि तुमने तो कहा कि तुम विंग नहीं हो। ये सुनकर जान उसे बोलता है कि तो अब बोल रहा हूँ ना, क्या तुम अब भी छोड़कर जाओगे? ये सुनकर ईबो बोलता है कि नहीं, मैं छोड़कर नहीं जाऊँगा, बस मुझे एक सवाल है। ये सुनकर जान अपने जो आंसू थे वो ना ईबो के पीठ पर पोंछते हुए बोलता है कि कौन सा सवाल? ईबो उसके हाथ को छुड़ाता है और उसके सामने अपने फेस को घुमाता है, और फिर उसे बोलता है कि तो तुमने मुझे झूठ क्यों बोला कि तुम जान हो? तुमने पहले क्यों नहीं बोला कि तुम विंग हो? फिर जान उसे बोलता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें अपने सामने देखा ना सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, उस दिन मैं समझ गया था कि तुम लंजा हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे प्यार से बोलो कि विंग। चलो अब हम दोनों फिर से शुरुआत करते हैं, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम उल्टा मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। तुम प्यार से प्यार नहीं कर सकते हो क्या? ये सुनकर ईबो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि और वो कैसे करते हैं? ये सुनकर जान की जो फेस थी वो थोड़ा सा रेड हो जाता है और बोलता है कि वो मुझे क्या पता? ये सुनकर ईबो बोलता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता है, वैसे गूगल पे सर्च करना पड़ेगा क्या? ये सुनकर जान को और भी ज़्यादा शर्म आने लगता है। जान उसे बोलता है कि तुम ऐसे
कैसे बोल सकते हो। और फिर ना ईबो से बोलता है कि तो फिर कैसे बोलूँ। ये सुनकर जान ना बोलता है कि तुम पागल हो क्या, सच में तुम्हारा नाम ना बिल्कुल मैच करता है, छछूंदर कहीं के। ये सुनकर ईबो से बोलता है कि पहले मेरे बात का जवाब दो, तुम अभी क्यों बोल रहे हो कि तुम विंग हो, पहले क्यों नहीं बोला। पहले भी तो मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ ज़बरदस्ती किया है और अभी भी। ये सुनकर जानू से बोलता है कि मुझे डर लग रहा है, तुम फिर से मुझे छोड़कर मुझसे दूर चले गए तो। ये सुनकर ईबो जान की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या सच में तुम विंग हो। और ये सुनकर जानू से बोलता है कि हाँ लंजा, मैं तुम्हारा विंग हूँ, आई लव यू। ये सुनकर ना ईबो उसकी तरफ अच्छे से देखते हुए बोलता है कि फिर से बोलो, तुमने अभी क्या बोला। ये सुनकर जान फिर से दोहराता है, आई लव यू लंजा, मैं तुम्हारा विंग हूँ और तुम मेरा लंजा हो। ये सुनकर ईबो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि फिर से बोलो। और फिर तभी जान फिर से बोलता है कि लव यू लव यू लव यू, मैं विंग हूँ और तुम मेरा लंजा हो। और तभी ना लन वांग जी मतलब कि ईबो जान की जो नेक है उस नेक को अपने एक हाथों से पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है और बुरी तरीके से ना उसकी नेक को सक करने लगता है, अपनी नोज से रब करने लगता है, उसे लिक करने लगता है बहुत ही बुरी तरीके से। जान तो पूरा स्टैचू बन गया था भाई, अभी क्या हुआ। और इधर ना ईबो लिक साक किए जा रहा था, अपने नोज़ को रब किए जा रहा था और ना जान ना अपने फेस को सिर्फ इधर उधर घुमा रहा था। ईबो ना एक बार जान के इस नेक पर तो फिर उस नेक पर जाके इतनी बुरी तरीके से लिक कर रहा था, शक कर रहा था ना। दरअसल वो जान के स्मेल को महसूस कर रहा था, स्मेल को चाह रहा था, क्योंकि बहुत दिन तक उसने अपने विंग को अपने पास नहीं पाया है, तो थोड़ा सा प्यार तो दिखाएगा ना लन वांग जी अपने विंग को, मतलब कि जान अपनी ईबो को। थोड़ी देर ऐसे लिक शक करने के बाद ना ईबो टाइटली जान को हग कर लेता है, पूरा टाइटली। जान ना सांस भी नहीं ले पा रहा था, इतना टाइटली हग किया था उससे। और ईबो ना रोने लगता है, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था ना, वो पूरे बच्चे जैसे रोता है ना वैसे रो रहा था, बेबीज़ की तरह रो रहा था, इतना रो रहा था ईबो ना, इतना रो रहा था कि जान ना उसे संभाल ही नहीं पा रहा था। जान उसकी बालों को सहलाते हुए बोलता है कि ईबो शांत हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जान ऊपर से सांस नहीं ले पा रहा है, ऊपर से ईबो रो रहा है, वो खुद को संभाले या फिर ईबो को। ईबो ना उसे टाइटली हग करके उसके नेक के पास अपने फेस को छुपा के रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। और जान ना बस उसकी बालों को सहला रहा था, बोल रहा था शांत हो जाओ ईबो, शांत हो जाओ ना। बट ईबो शांत नहीं होता है, वो रोए जा रहा था। और फिर ना ईबो नीचे बैठ जाता है, जान के दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, अपनी फॉरहेड को ना रब करते हुए रो रहा था। जान जब ये देखता है ना, जान उसके पास जाकर बैठ जाता है, बोलता है कि क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो मेरे पैर को। और फिर ना वो ईबो के पास बैठ कर ना ईबो के फेस को पकड़ के ना उसके आंसुओं को पोंछने लगता है। बट ईबो का जो आंसू था वो कंटिन्यूअसली बहते ही जा रहा था, ईबो चुप ही नहीं हो रहा था, ईबो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। मतलब जान उसे उठाता है, इसके शोल्डर को पकड़कर उसके बेड के पास ले जाता है, उसे बेड के ऊपर बिठाता है। और बिठाने के बाद ना उसे फिर से उसकी फेस को पकड़ता है, पकड़ने के बाद ना उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है कि अब शांत भी हो जाओ ना, कितना रो रहे हो, अगर तुम इतना रोओगे तो मैं भी रो दूँगा। ये सुनकर ना ईबो ना जान को फिर से टाइटली पकड़ लेता है, बाहों में भर लेता है पूरा एकदम, और उसे बोलता है कि जान अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना। ये सुनकर ना जान उसे बोलता है कि लंजा, मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाला हूँ, अब तुम शांत हो जाओ ना। ईबो शांत तो नहीं हो पाता, ईबो रोए जा रहा था, ऐसे आधे घंटे तक ईबो बस रोए जा रहा था। फिर जान जब देखता है कि ईबो रोए जा रहा है, शांति नहीं हो रहा है ना, तो जान अपने शर्ट के बटन को खोलता है, और खोलने के बाद ना अपने शर्ट को खोल देता है। बट ईबो को कोई भी एहसास नहीं था कि जान ने अपने शर्ट को खोल दिया है। ईबो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। फिर ना ईबो को दूर करके जान उससे अलग होता है। अलग होने के बाद ना जान बेड के ऊपर लेट गया और ना ईबो उसे देख रहा था। ईबो के आंखों में सिर्फ आंसू थे। ईबो जब देखता है ना जान अपने शर्ट को खोलने के बाद लेट गया है, तो उसके आंसू ना धीरे धीरे बंद होने लगता है। फिर ना जान अपने दोनों हाथों को उसकी तरफ बढ़ाते हुए अपनी बाहों को फैलाते हुए बोलता है कि ईबो मेरे पास आओ। और तभी ना ईबो उसकी तरफ देखता है, और फिर उसकी जो आंसू थे ना वो बस रुक गए थे उसे देखकर। फिर ना ईबो ना जान को देखकर ना अपने लिप्स को बाइट करता है, और फिर ना अपने लिप्स को लिक भी करता है। और फिर वो धीरे धीरे जान के ऊपर आता है। जान उसकी फेस को पकड़ के बोलता है कि अब तुम शांत हो गए या फिर तुम्हें शांत करना पड़ेगा। ये सुनकर ना ईबो उसकी गालों पर हाथ देता है, बोलता है कि
मुझे शांत करो। और फिर ना जान उसे बोलता है कि किस करो, और फिर ईबो ना उसे किस करने लगता है, बुरी तरीके से किस कर रहा था, उसके लिप्स को बाइट कर रहा था, पूरा खा रहा था उसके लिप्स को। जान को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, वो उसकी बॉडी पर हाथ देते हुए उसे किस कर रहा था। जान को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जान ना ईबो के बटन को खोलने लगता है सटके, और फिर ना जान ना उसके सारे के सारे बटन को खोल देता है, और फिर ना ईबो जान के ऊपर आ जाता है। वो दोनों ना किस कर रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे, वो बिल्कुल भी एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे थे। और तभी ना अचानक ही जान के फ़ोन पर ना रिंग होता है। जान अपने फ़ोन को देखता है, इधर ना ईबो उसकी नेक को सक कर रहा था। जान का फ़ोन ना टेबल के ऊपर था, और टेबल से थोड़ा सा दूर था जान, इसीलिए जान ना अपने हाथ को बढ़ाता है फ़ोन को लेने के लिए, बट वो ले नहीं पा रहा था क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा दूर था टेबल उनसे। जान बहुत मुश्किल से अपने हाथ को बढ़ा था। इधर ना ईबो उससे बुरी तरीके से उसकी नेक को लिक कर रहा था, उसकी नेक पर अपने नोज़ को रब कर रहा था, और जान बहुत मुश्किल से हाथ को बढ़ाकर उस फ़ोन को लेता है, और वो देखता है कि वेन चाओ ने कॉल किया है। इसे देखकर ना जान पूरा घबरा जाता है। जान को याद आता है कि वेन चाओ ने थोड़ी देर पहले उसे कॉल करके बोला था कि मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा तुम्हारे घर पर, मैं सुपरमार्केट में हूँ। ये ना सोचने के बाद ना जान की ना जो फेस का रिएक्शन था वो अलग हो गया था। वो गहरी गहरी सांसें भर रहा था ईबो की जो सकिंग था उसकी वजह से, बट उसने अपना सांस भी रोक लिया था कि अब क्या होगा, अगर वेन चाओ आ जाएगा तो फिर क्या होगा। वो अब तो रेडी भी नहीं है, वो वेन चाओ को क्या जवाब देगा। वो ना ईबो को देखता है और बोलता है कि ईबो रुको। ईबो ना रुक ही नहीं रहा था, वो ना उसकी जो नेक है वहाँ पर किस किए जा रहा था। फिर ना जान फ़ोन को उठाता है, इधर ना ईबो उसकी नेक को लिक किए जा रहा था, उसकी गालों पर किस कर रहा था। फिर ना ईबो देखता है कि जान किसी से फ़ोन पर बात करने के लिए अपने फ़ोन को कान में लगाया है। ये देखकर ना ईबो उसकी तरफ देखता है। फिर वहाँ से ना वेन चाओ की आवाज़ आती है। वेन चाओ बोलता है कि जान क्या तुम रेडी हो गए। ये सुनकर ना जान चुप था, बिल्कुल कुछ बोल नहीं पा रहा था। ईबो उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर ना जान उसे बोलता है कि वेन चाओ वो दरअसल बात ये है कि, और तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि तुम्हारा घर का दरवाज़ा खुला क्यों है, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ ड्राइंग रूम में। यह सुनकर जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम ड्राइंग रूम में हो, तुम कब आए। ये सुनकर वेन चाओ उसे बोलता है कि मैं अभी आया, बट तुमने दरवाज़ा खोल कर क्यों रखा है। ये सुनकर जान ईबो की तरफ देखता है, और फिर तभी वेन चाओ उसे बोलता है कि जल्दी से बाहर आओ जान, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। और फिर ना जान उसे कुछ बोलने ही जाता, ईबो उसके हाथ से फ़ोन को छीन लेता है। छीनने के बाद ना ईबो कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद ना फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। स्विच ऑफ करने के बाद वो टेबल की तरफ फ़ोन को फेंक दिया। जान उसे बोलता है कि ईबो ये तुमने क्या किया, फ़ोन को स्विच ऑफ क्यों किया। और तभी ना ईबो उसे बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। और ये बोलकर ना ईबो उसके फेस को पकड़ लेता है, फिर से ना किस करने लगता है। और ना जान की आंखें बड़ी बड़ी था कि अब वेन चाओ और ईबो के बीच में वो फंस गया है, अब बेचारा क्या करेगा। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि कल ना मैंने एक्सप्लेन किया था, आधा एक्सप्लेन किया था, और बाकी जब एक्सप्लेन कर रही थी ना तब अचानक ही बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, और बारिश ना कम से कम रात के 8 बजे तक चल रहा था, जिसकी वजह से मैं कल पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मैं सिर्फ लव इज़ नेवर डाई का अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर पाई थी और उसे ही अपलोड किया था कल, मैंने आप लोगों ने शायद देखा होगा। बट आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप चाहो तो मैं आपको आसमान दिखा सकती हूँ, ये देखिए कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो गया इतना अच्छा मौसम देखकर। बट कौन कह सकता है कि अभी मौसम बदल जाएगा, क्योंकि उधर देखिए कितने बादल छा चुके हैं, काले बादल थोड़े थोड़े। तो फिर गाइस आज लव इज़ नेवर डाई को मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं आज बाहर गई थी और मैं अभी अभी घर आई हूँ, और डोंट फॉरगेट मी को ही एक्सप्लेन किया, तो मुझे माफ़ कर देना। कल का पार्ट मैं लॉन्ग बना दूँगी लव इज़ नेवर डाई का, और 2 पार्ट ही अपलोड करूँगी कल, प्रॉमिस करती हूँ। और अगर ना कर पाई तो किसी पार्ट को भी अपलोड नहीं करूँगी। तो फिर आज का पार्ट यहीं तक ही था, तो मिलती हूँ न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।